हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आया हूँ आपके अपने चैनल फिटमैक पर, जिसका एक ही स्लोगन है, फिट रखिए खुद को भी और अपने वाहन को भी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ भी लिया होगा, आईसी इंजन और ईसी इंजन के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि होता क्या है, आईसी इंजन तो हम बहुत बारी सुनते हैं, जिसको हम इंटरनल कंबशन इंजन भी बोलते हैं, और इसी इंजन को हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं। तो आईसी इंजन के बारे में तो हमने कई बार सुना भी होता है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में जो व्हीकल यूज़ होता है उनके अंदर आईसी इंजन होता है। लेकिन हमने ईसी इंजन के बारे में बहुत कम सुना है। तो आज हम ईसी इंजन के बारे में देखने वाले हैं कि वो उससे कैसे अलग है। तो वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं आपसे अभी। तो दोस्तों, इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इंजन क्या होता है। तो इंजन क्या होता है, इंजन में हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जिसकी ज़रूरत है उस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे लेते हैं। तो ये हमारा इंजन कहलाता है। अब मोटर क्या कहते हैं, मोटर में भी यही प्रिंसिपल है कि भाई ऐसा डिवाइस जो आपको एक तरह की एनर्जी से दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा, वो मोटर है। तो क्या इंजन एक मोटर हुआ? हाँ, इंजन एक मोटर होता है। ठीक है। अब इसको हमने स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया कि भाई वे सारे मोटर जो कंबशन के थ्रू चलेंगे उनको हम इंजन बोल लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा इंजन कहलाता है। इसमें हम इंजन में क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इतना तो हमें पता चल गया कि हमारे सारे इंजन्स जो है वो कंबशन के थ्रू चलते हैं। अब इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या है। तो जैसे कि हम इनके नाम से भी समझ पा रहे हैं, इंटरनल कंबशन इंजन वो हो गया जिसमें हमारा जो कंबशन है, कंबशन मीन्स फ्यूल का जलना, जिससे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जो है वो इंजन के अंदर हो रहा है। और जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उसमें जो है वो बाहर हो रहा है, इसीलिए उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन बोलते हैं, इसको हम इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। तो पहले इंटरनल कंबशन इंजन समझ लेते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन कैसे काम करते हैं। दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, एक पिस्टन होता है। तो पिस्टन क्या करता है, फ्यूल को इनटेक करता है, एयर और हमारा फ्यूल का मिक्सचर, या अगर हमारा डीजल इंजन है तो हमारा सिर्फ क्या होगा, एयर एयर अंदर जाएगी। ठीक है। तो सक करेगा, फिर वो पिस्ट वाल्व बंद हो जाएंगे, बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, फिर उसको वो कंप्रेस करेगा। फिर कंप्रेस्ड फ्यूल में क्या होगा, हम स्पार्क प्लग के थ्रू या चिंगारी देंगे या फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू उस पर फ्यूल का छिड़काव करेंगे, और वो बर्न होगा, और वो उससे जो एनर्जी निकलेगी, जब वहाँ पे वो फ्यूल अचानक से बर्न होगा तो वो एकदम से विस्फोट टाइप होता है, तो वो पिस्टन को नीचे धकेल देगा। तो जिसकी वजह से वहाँ पे हमें वर्क मिलता है, मतलब जो कि हमें रिक्वायर्ड मोशन चाहिए वो हमें मिलता है। क्योंकि अगर मोशन नहीं होगा तो वर्क ही नहीं होगा। फिजिक्स की टर्म में अगर कोई चीज़ मूव ही नहीं कर रही तो वहाँ वर्क जीरो है, चाहे आप कितना भी फोर्स उस पर लगा रहे हो, चाहे आप दीवार पर फोर्स लगा रहे हो, तो आप जब तक वर्क नहीं कर रहे तब तक आप दीवार मूव नहीं कर रही। ठीक है। तो हमें इस तरीके से वर्क मिलता है इंटरनल कंबशन इंजन में। अब एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन में हम अलग से एक कोई भी, जैसे हमारा कोयला या किसी के भी थ्रू हम हीट जनरेट करते हैं, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो क्या होगा, वो वाटर या गैस में जाएगी, ज़्यादातर वाटर ही यूज़ करते हैं, जैसे हमारा स्टीम इंजन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो कि हम रेल में यूज़ करते थे पहले। तो उसमें क्या होता था, हमारा कोयला होता था, कोयला जलेगा, उससे जो थर्मल एनर्जी गर्मी निकलेगी उसके वो वाटर में जाएगी, वाटर से फिर स्टीम जनरेट होगी, और फिर स्टीम के प्रेशर से हमें जो है वो मूवमेंट मिलेगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन जो है वो काम करता है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे स्टीम इंजन तो अब चलता नहीं, तो इसका मतलब एक्सटर्नल कंबशन इंजन का तो अब कोई यूज़ नहीं है, तो फिर इसको जानने का फ़ायदा क्या। हम्म, तो ऐसा नहीं है, एक्सटर्नल कंबशन का यूज़ अभी भी है, बस ट्रांसपोर्टेशन में नहीं है। मतलब जितने भी अदर ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उनमें सब में तो आईसी इंजन है, जैसे कि हम सभी को पता है। और ट्रेन में जो स्टीम इंजन था उसको हटा दिया गया है, क्योंकि वो क्या है, वो ज़्यादा साइज चाहिए उसको, मतलब सेम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको साइज चाहिए। कंबशन चैम्बर अलग होगा जिसमें कोयला होगा, फिर वाटर का टैंक अलग होगा जिसमें, मतलब उसके लिए पूरा सेटअप चाहिए सेम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसलिए उसको हटा दिया गया। लेकिन उसका अभी भी यूज़ होता है, वो होता है जैसे कि आपके पावर प्लांट हो गए जहाँ पे पावर जनरेट होती है, जैसे कि कोयले से हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फिर उससे वाटर से स्टीम बनाते हैं, फिर उसके थ्रू उससे हम टरबाइन को रोटेट करवा के हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस तरह के जो पावर प्लांट हैं उनमें हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन का यूज़ करते हैं। और इसका एक और सबसे अच्छा उदाहरण है, वो है स्टिर्लिंग इंजन।
उसमें क्या होता है, हम वाटर की जगह क्या लेते हैं, गैस लेते हैं, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो गैस एक्सपेंड कंप्रेस होती है और हमारे इंजन को मूवमेंट मिलती है। उसके ऊपर में अगर आपको नहीं पता है स्टर्लिंग इंजन क्या होता है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, आई होप आपको एक्सटर्नल कंबशन इंजन का पूरा ओवरव्यू आपके दिमाग में बन गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसके बारे में। अगर अभी भी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और ये भी बताना वीडियो कैसी लगी आपको। और आप मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।